है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैल्सिफिकेशन बेसिकली होती क्या है। तो जो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन है उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल डेपोजिशन हो जाती है आपके कैल्शियम साल्ट्स की। ठीक है, तो जो आपकी कैल्शियम साल्ट्स हैं उसमें आपका कैल्शियम फॉस्फेट आ जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट आ जाता है, ये आपके सारे क्या है कैल्शियम साल्ट्स हैं। तो आपकी जो कैल्सिफिकेशन होगी उसमें क्या है इन साल्ट्स की डेपोजिशन होगी। इसके साथ साथ कुछ आपके मिनरल्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपका आयरन आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, इसके अलावा जिंक आ जाता है। ठीक है, कॉपर है, ये सारे आपके क्या है ये भी आपके मिनरल्स हैं। लेकिन मेजरली जो है जो आपके कैल्शियम साल्ट्स हैं उनका रोल होता है कि उनकी डेपोजिशन हो जाती है आपकी पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के अंदर है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो आपकी कैल्सिफिकेशन की दो तरह की टाइप्स होती है, एक डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है, एक आपकी क्या होती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। हमने बात की कि डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की, तो जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है इसमें अगर आप डिस्ट्रोफी के वर्ड को देखें तो इसमें जो डिस है इसका मतलब होता है एबनॉर्मल, ट्रॉफी का मतलब होता है ग्रोथ या साइज। ठीक है, तो ऐसी आपकी साइड जहाँ पे क्या होती है एबनॉर्मल जो है वो डेपोजिशन होगी किसकी आपके कैल्शियम साल्ट्स की। देखें, जो हम नॉर्मली अपने कैल्शियम का हम इंटेक करते हैं वो हमारा डाइटरी इंटेक होता है। ठीक है, उसमें हम जो योगर्ट है, मिल्क है, ठीक है, कुछ लेंटिल्स हैं, नट्स हैं, इन सारे चीज है। ठीक है, ये सारे हमारे सोर्सेज होते हैं कैल्शियम के। और जो नॉर्मली हम ले रहे हैं कैल्शियम का इंटेक हम कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है अगर उसकी स्टोरेज हमारे बोन्स में जाके होती है, हमारे टीथ में जाके होती है, क्योंकि वो इन साइड्स को हमारी स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन जब आपकी एबनॉर्मल डेपोजिशन हो जाए कैल्शियम की ऐसी साइड्स पे जहाँ पे जो है उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगी उनकी क्या है एबनॉर्मल डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट है, मेन फोकस है वो क्या है, ये होती है कौन से डेड टिश्यू के अंदर होती है या फिर डाइंग टिश्यू के अंदर, जिसे आप डिजेनरेटिंग टिश्यूज भी कहते हैं। ठीक है, डेड तो हुआ कि वो डेड हो गया। जो आपका डाइंग टिश्यू वो क्या है, वो भी अभी कुछ जो है अलाइव है, कुछ जो है वो डेड की फेज में है, लेकिन उसमें क्या है डिजनरेशन हो रही है, उसमें तोड़ फोड़ का अमल जारी है। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अच्छा, एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है इसमें जो आपके नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल्स होते हैं उस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ब्लड में आपका जो कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहेगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह जो आपकी कैल्शियम की जो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है, उसका भी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है वो हमेशा लोकलाइज्ड एरिया में होगी, लोकलाइज्ड टिश्यू के अंदर होगी। इसमें ब्लड का जो है वो कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ब्लड में लेवल नहीं इंक्रीज होगा कैल्शियम का। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ठीक, तो इसलिए हमने कहा कि इन दोनों चीजों का आपकी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के साथ लिंक नहीं है। मुझे प्यार आता है कि कॉमन साइट्स कौन सी हैं जहाँ पे आपकी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले हम वो टिश्यूज पढ़ेंगे जो कि आपके क्या है नेक्रोटिक साइट्स हैं आपकी। ठीक है, देखिए नेक्रोसिस क्या होती है कि आप जब हमने सेल इंजरी को डिस्कस किया तो हमने बात की थी कि रिवर्सिबल सेल इंजरी है, फिर आ जाती है आपकी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। और जब आपकी बॉडी जो है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के साथ भी कोप अप नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो उसमें फिर आगे क्या आता है कि फिर उससे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, सेल जो है वो डेथ की तरफ जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, तो जो भी कोई नेक्रोटिक टिश्यू आपका होगा तो वहां पे बेसिकली क्या है, क्योंकि सेल जो है वो डेथ की तरफ जा रहा है तो अल्टीमेटली आप कैल्सिफिकेशन को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने पहले नेक्रोटिक साइट कौन सी डिस्कस कर ली कि जो आपका टीबी का पेशेंट है। ठीक है, तो टीबी क्या है आपके लंग्स में, तो जो ऐसे पर्सन जिनको टीबी की डिजीज होती है उनके अगर लंग्स का आप एग्जामिनेशन करें तो उसमें आपको क्या है केजियस नेक्रोसिस जो है वो नजर आएगी। केजियस का मतलब होता है चीज लाइक। ठीक है, तो उसमें आप देखें जो चीज लाइक अपीयरेंस होती है तो वो जो आपको व्हाइटिश नजर आती है बेसिकली वहां पे कैल्शियम की डेपोजिशन हुई होती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ओल्ड इनफॉक्स। ठीक है, तो इनफॉक्स क्या है
कि देखें जब किसी जगह पे क्लॉट फॉर्मेशन आपकी हो गई, ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन आपकी हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई जो है उसकी वो ब्लॉकेज उसमें रहेगी, जिसके से आप किसी तरफ जाएंगे, आपके ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, ठीक है, आपके हार्ट की तरफ, और जिसकी वजह से उस साइड में क्या होगी, इन्फॉक्शन हो जाएगी। तो अगर ये ओल्ड इन्फॉक्स हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, आपका जो वो ऑर्गन है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है ओल्ड कलेक्शन ऑफ पस। अब जो पस है उसमें से भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स रिलीज होती हैं जो कि आपके कैल्शियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो आपकी पस साइड है वहां पे भी आपको जो व्हाइटिश एरिया नजर आता है, ठीक है, वो किसकी वजह से बेसिकली होता है कि वहां पे नेक्रोसिस हुई होती है। ठीक है, क्योंकि नेक्रोसिस होती है तो आपका सेल जो है वो, आपका जो टिश्यू है वो क्या है, डैमेज होता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रोटीन्स निकली जिन्होंने कैल्शियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और कैल्शियम की वहां पे डेपोजिशन स्टार्ट हो गई। इसी तरह पे आ जाता है ओल्ड थ्रोम्बाई। ठीक है, जो आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन है बेसिकली उसमें भी क्या है, आपके ब्लड क्लॉट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, इसी तरह उसमें कुछ आपका फैटी मटेरियल भी आ जाता है। तो ये सारे क्या है, ये भी चीजें जो है आपके जो कैल्शियम है उसकी डेपोजिशन को प्रमोट करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है हीमाटोमास। हमने जब पिगमेंटेशन पढ़ा था तो उसमें भी हमने जो लोकल हीमोसिड्रोसिस को जब डिस्कस किया था तो हमने हीमाटोमास की बात की थी। तो जो हीमाटोमास होते हैं बेसिकली क्या है कि जब आपकी कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो जो आपका फ्लूइड है वो क्या है, उस एरिया से निकल के जो साइड वाला आपके टिश्यूज है उसमें क्या है, उसकी सेमी आपका सॉलिड जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। तो जब ये हीमाटोमा फॉर्मेशन जो है इन क्लोज कांटेक्ट हो किसी के साथ, बोन के साथ, तो बोन में आपकी क्या है, कैल्शियम। ठीक है, तो ये क्या होगी, इनकी आपस में अटैचमेंट हो जाएगी, अट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से क्या है, कैल्शियम की क्या है, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। क्लियर। ये तो हो गई आपकी सारी, हमने वो साइड डिस्कस की हैं जहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है। तो हमने बात की थी कि जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है या तो डेड टिश्यू में होगी या फिर डाइंग टिश्यू में होगी। अब हम बात करेंगे डाइंग टिश्यू की। डीजनरेटिंग टिश्यू होता है जो कि क्या होता है, डाइंग टिश्यू होता है आपका। ठीक है, जहाँ पे डेटोरेशन हो रही होती है, जहाँ पे तोड़ फोड़ का अमल जो है वो हो रहा होता है। डीजेनेटिक टिश्यूज की बात करें तो उसमें सबसे पहले रहती है आपकी स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, आपके पास स्कार फॉर्मेशन होती है। तो स्कार्स में अगर आप अक्सर नोटिस करेंगे कि आपको वाइट सा एरिया नजर आता है, तो बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो क्या है, होते तो वो अलाइव है लेकिन क्या नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, वहां में भी क्या है, कैल्शियम की डेपोजिशन आपको नजर आती है। उसके बाद एथिरोमा ब्लड वेसल्स इन एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें क्या है कि जो आपकी ब्लड वेसल वॉल होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एथिरोमा बनता है, यानी कि यहाँ पे प्लैग फॉर्मेशन हो जाती है। एथिरोमा इज अ टाइप ऑफ प्लैग। प्लैग क्या होता है कि आपका क्या है, फैटी मटेरियल जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट, उसकी डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है आपके आर्टियल वॉल के अंदर। ठीक है, तो जो आपका लिपिड मटेरियल है उसमें आपके फैट्स भी रहते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल भी रहता है। तो ये अगर हम वेसल वॉल की बात करें, ठीक है, ब्लड वेसल वॉल की, तो अगर यहाँ पे भी डेपोजिशन है, यहाँ पे भी डेपोजिशन है, तो अल्टीमेटली क्या है, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए साइड्स पे क्या है, आपकी डेपोजिशन हो रही है लिपिड्स की, फैट्स की, जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल आ रहता है। ठीक है, ये तो आ गया एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये वाली साइड्स पे भी क्या है, ये क्योंकि आप डैमेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके देखिए ब्लड वेसल जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी स्टिफनेस स्टार्ट हो जाएगी। स्क्लेरोसिस कहते हैं आप स्टिफनेस को। ठीक है, तो जब कोई ब्लड वेसल है वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है, वहां पे क्या है, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके रिजल्ट में आपके इम्यून सेल्स भी वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, कुछ आपकी प्रोटीन ऐसे रिलीज स्टार्ट होती हैं जो कि कैल्शियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली आप डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आता है जी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लेजन्स। अच्छा, कुछ अगर जगहों पे अगर आपको अगर बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है, जैसे कि उसमें आ जाती है एग्जांपल आती है क्रोनिक एब्सेस फॉर्मेशन। इट इज अ टाइप ऑफ पस फॉर्मेशन। तो इसमें भी क्या है, कुछ ऐसे आपके सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, आपकी प्रोटीन्स रिलीज हो रही हैं जो कि क्या है, कैल्शियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कैल्शियम की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। इस अगर हम बात करें कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की, तो पेरिकार्डाइटिस का मतलब है कि जो आपकी हार्ट है उसकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम सबसे आउटर लेयरिंग होती है
है आपके हार्ट वॉल्स की, ठीक है। तो बेसिकली उसकी क्या है, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गई। तो जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी इसका मतलब कि जब आप आपकी जो हार्ट की जो वॉल है जब वो कंस्ट्रिक्ट करती है उनमें स्टिफनेस आती है, तो प्रॉपर से उसके अंदर ब्लड की फिलिंग नहीं हो पाती है। तो जब ब्लड की फिलिंग नहीं है तो इट मीन्स कि जो आपका ऑर्गन है वो क्या है, डिजनरेशन की तरफ जा रहा है। इसी तरह कुछ हमारी क्या होती है हार्ट में, हार्ट वेल्व्स होती है। जैसे हमारा राइट एट्रियम है, जो आपका लेफ्ट जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इसके दरमियान वेल्व्स हैं आपकी, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके दरमियान वेल्व्स हैं, ठीक है। जैसे हमने अक्सर सुना था बाइकस्पिरल वेल्व्स होती हैं, ट्राइकस्पिरल वेल्व्स होती है, एओर्टिक वेल्व्स हैं। तो जब ये डैमेज होती हैं तो इनमें भी क्या है, आप की डेपोजिशन होती है कैल्शियम की और आप डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रहता है कि जो आपकी ओल्ड एज है, ठीक है, स्पेसिफिकली आप उसको कहें कि जो आपकी मिडिल एज है, ऑलमोस्ट 45 से 65 की जो एज होती है, तो इसमें क्या है कि जो आपका पीनियल ग्लैंड होता है उसकी क्या है, कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हमें पता है कि ये जो पीनियल ग्लैंड होता है ये क्या है, ये बेसिकली मेलाटोनिन को रिलीज करता है, ठीक है। जो मेलाटोनिन होता है वो क्या है, आपकी स्लीप को इंड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन जब किसी पर्सन के अंदर जो कि मिडिल एज में होता है तो उसमें क्या होगा कि जो आपका पीनियल ग्लैंड है उसकी कैल्सिफिकेशन होती है, क्यों? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके सिस्टम्स होते हैं बॉडी के वो क्या डाउनफॉल की तरफ जाते हैं। आप एजिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। वेयर एंड टियर का मैकेनिज्म होता है, तोड़-फोड़ वहाँ पे जारी रहती है, जिसकी वजह से क्या है, जो ग्लैंड्स है इनसे इनसे जो है कि उनके उनमें क्या है, ब्रेकेज आएगी, उनकी तोड़-फोड़ होगी, तो कैल्शियम क्या है वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह जो एल्डरली पर्सन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है, जो कोस्टल कार्टिल हो जाती है, ठीक है, उसमें उसमें भी क्या है, कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इसी तरह देखें ये आपकी स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ आपकी क्या है, रिब्स अटैच होती हैं। अच्छा, स्टर्नम और रिब्स के दरमियान एक कार्टिलेज होती है जिसे आप क्या कहते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और आपको किसी भी शॉक से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब आप ओल्ड एज में है तो इसमें भी वियर एंड टियर का मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, कैल्शियम की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा रहता है ओल्ड सिस्ट, ठीक है, जो सिस्ट बन जाते हैं तो उसमें भी बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे आपके कंटेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जिसमें लिपिड्स होते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, सिस्ट के अंदर, जो कि क्या करेंगे कि बाइंड करेंगे कैल्शियम को अपने साथ, ठीक है, और प्रमोट करेंगे किसको, प्रेसिपिटेशन को कैल्शियम की, और अल्टीमेटली आप कैल्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद आता है डीजेनरेटिव ट्यूमर्स, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर इसके साथ वर्ड अटैच हुआ है डिजेनरेटिव का तो इस इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, डेटरेशन होगी, तोड़-फोड़ होगी। ठीक है, इसमें आपका ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है, यूट्राइन फिब्राइड बन जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके फिब्राइड्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, नॉन कैंसरस ये ट्यूमर्स होते हैं यूट्रस के अंदर है, ठीक है। और होता क्या है कि जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से ये फिब्राइड्स, ये जो ट्यूमर फॉर्मेशन रहती है, ये बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और कभी-कभी क्या होता है कि ये साइलेंट भी रहते हैं। तो इसमें भी क्या है, क्योंकि डैमेज हो रहा है तो आप कैल्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। इसी तरह पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ थायराइड, हमें पता है जो नेक की बेस होती है उधर क्या आपके थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, पेपिलरी का मतलब ये होता है कि जी फिंगर लाइक आपकी प्रोजेक्शन बन जाती हैं। तो उसमें भी क्या है कि अगर कोई पर्सन है उसको थायराइड ग्लैंड का अगर ट्यूमर बन जाता है तो उससे भी क्या है वहाँ पे डिजनरेशन होगी, और वो जो पर्सन है वो इजीली जो है फूड को वो जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, फूड बड़ी मुश्किल से उसके उसमें से फेरिंग्स में से पास करती है, ठीक है, तो उसे मुश्किल होती है। इसी तरह जो आपका ओवरी का एडिनोमा होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन होती है, वहां पे भी क्या होगी, डिजनरेशन होगी। तो ये देखें जो जितने भी ट्यूमर्स है उससे पहले हमने टर्म यूज की थी डिजेनरेटिव की, तो डिजेनरेटिव जहां पे भी आएगा इसका मतलब वहां पे क्या है, आप कैल्शियम की जो डेपोजिशन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद रहता है कि मंकी बर्ड सिक्लेरोसिस है, ठीक है। तो जो मंकी बर्ड सिक्लेरोसिस है इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपकी आर्टियल वॉल होती है, ठीक है, उनकी आपकी 3 लेयरिंग होती है। एक सबसे पहले आपकी क्या है, आउटर लेयर है, ठीक है, जिसे आप ट्यूनिंग का एक्सटर्ना कहते हैं। उसके बाद आपकी फिर मिडल लेयर आती है जिसे आप ट्यूनिंग का मीडिया कहते हैं। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर आती है, ठीक है, आपकी आर्टियल वॉल की, इसे आप क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा। लेकिन जो आपकी मंकीबल सिक्लोसिस है, सिक्लोसिस हमने पहले भी बात की, स्टिफनेस को कहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी मिडल वाली वॉल थी,
ठीक है, ट्यूनिका मीडिया। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, कैल्सिफिकेशन रहती है, डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है कैल्शियम की, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो आपकी आर्टियल वॉल है ये क्या होगी, एक रिजिड सा इनकी हार्ड सी ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखें, अगर ये हार्ड सी ट्यूब बन रही है तो इसका पैसेज भी क्या होगा, ठीक है, डे बाय डे क्या होगा, नैरो होता जाएगा। पीछे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है आपका, और आगे पैसेज क्या है आपका, नैरो। जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और मंकी बर्ड स्क्लेरोसिस को मंकी बर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट था, उसने क्योंकि इस कंडीशन को आइडेंटिफाई किया, तो उसके नाम की बेस पे इसको आप क्या कहते हैं, मंकी बर्ड स्क्लेरोसिस। तो ये पैथोलॉजिस्ट के नाम की बेस पे है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है आपके पास कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। अच्छा, फिर हमने बात करनी है कि जी कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस क्या होता है। तो कॉन्ड्रो रिप्रेजेंट करता है कार्टिलेज को, कैल्सी का हमें पता है कि क्या है, कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर, और उससे मतलब होता है कंडीशन। ठीक है, तो ये इसके अंदर कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपकी कार्टिलेज है उसमें क्या है, कैल्शियम की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। अब होता है कि ये जो आपके क्या होते हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं, ये बेसिकली इनकी डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है आपकी कार्टिलेज के अंदर। ठीक है, अब ये पायरोफॉस्फेट आता कहाँ से, जब हम प्रोसेस जो मील होता है, फूड होती है वो लेते हैं। ठीक है, कैन में जो आपकी फूड होती है जिसे आप प्रोसेस्ड फूड भी कहते हैं। ठीक है, तो जब आप वो उसका इंटेक करते हैं तो उससे भी आपके पास पायरोफॉस्फेट बॉडी में बन जाता है। इसी तरह जब बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो सकती है, जैसे एटीपी की मेटाबॉलिज्म हो रही है या फिर आपका डीएनए रेप्लिकेशन है, ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या है, पायरोफॉस्फेट बनता है। अच्छा, इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए आपका किडनी काम करेगा, लेकिन ऐसे पर्सन जिनके अंदर जो किडनी है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, इट मीन्स के पायरोफॉस्फेट का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। या फिर आपने इंटेक बहुत ज्यादा कर दी है कैन फूड का, ठीक है, तो उससे भी क्या है, पायरोफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हुआ। ठीक है, और रिमूवल का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये क्या करता है, जो आपकी बोन्स होती हैं, ठीक है, उसमें आपकी जो है एरिया है कार्टिलेज का, ठीक है, वहां पे क्या है, कैल्शियम के साथ मिलके क्या है, इनकी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल बना देती हैं। ठीक है, डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि कैल्सिफिकेशन ऑफ मेनिस्कस ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, जैसे कि आपका क्रोनिक आर्थराइटिस में होता है, तो आर्थराइटिस भी बेसिकली क्या है, आपकी जॉइंट की पेन है। ये जो आपका होता है थाई, ठीक है, थाई की बोन, और जो आपकी क्या है, लेग की बोन, इसके अंदर में आपका क्या आता है, नी। ठीक है, नी जॉइंट आता है। तो जो आपका नी जॉइंट है बेसिकली, ये अगर आपका मैं अलग से करूं, ठीक है, तो ये आपका अगर नी जॉइंट है, इसकी साइड पे क्रीसेंट शेप का एक कार्टिलेज होती है जिसे आप क्या कहते हैं, मेनिस्कस। ठीक है, तो जो क्रोनिक आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उसमें बेसिकली क्या है कि नी जॉइंट का ये जो मेनिस्कस है, दोनों ये जो क्रीसेंट शेप है, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से इन पर्सन को चलने में मुश्किल होगी, थोड़ा सा वो चलेंगे तो पेन फील करेंगे। इसी तरह ज्यादा देर तक वो कोई वेट नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी, इसमें हमने या तो डेड टिश्यू की बात की, जैसे हमने ऊपर नेक्रोटिक एरिया की बात की, या फिर हमने डिजेनरेटिव यानी कि डाइंग टिश्यू की बात की, और ये सब किसको सपोर्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन को। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट चीज, पैथोजेनिस मैकेनिज्म क्या है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन का। तो देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका नॉर्मल जो सीरम कैल्शियम लेवल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो इंक्रीज नहीं होंगे। सिर्फ क्या है कि जो आपका लोकलाइज्ड एरिया है, लोकलाइज्ड टिश्यू है, उस जगह पे क्या है, कैल्शियम की डेपोजिशन स्टार्ट होगी। ब्लड में लेवल कैल्शियम का इंक्रीज नहीं होगा। अच्छा, अब होगा क्या कि आपको जब डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है तो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। मेम्ब्रेन हमें पता है किसकी बनी होती है, लिपिड फास्फोलिपिड्स की। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, उधर से फास्फेटाइंस जनरेट होंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मेम्ब्रेन किससे बनी है, आपकी फास्फोलिपिड से। इसी तरह जब आपकी मेम्ब्रेन डैमेज होती है, ठीक है, डेड या फिर डाइंग टिश्यू के अंदर है, तो जो आपका अंदर की जो सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेलिज हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर भी डैमेज होगा। तो उधर से क्या होगा, आपका कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके जो कैल्शियम के पंप्स होते हैं, वो भी जब आपकी डैमेज होता है तो वो भी ठीक से काम नहीं करते। तो सेल के बाहर का सारा कैल्शियम क्या आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास लिपिड्स आ गए। ठीक है, जब इधर से मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन हुई और आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की ब्रेकडाउन से कैल्शियम आ गया, तो ये दोनों आपस में मिलके कंबाइन करके कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट बना देते हैं। ठीक है, तो जिसकी एक तो ये रीजन आती है। दूसरा क्या होता है कि कुछ आपके क्या है, स्ट्रक्चर चेंजिंग्स भी आते हैं जो कि आपके फर्दर डेपोजिशन को क्या करते हैं, प्रोपिगेट करते हैं, उसको फर्दर और बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रमोट करते हैं। ठीक है, और क्या बना देते हैं, आपके मिनरल क्रिस्टल बना देते हैं।
ठीक है। इसीलिए जहाँ पे भी आपको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन आप देखेंगे वहां पे आपको तो वाइटिश एरियाज नजर आता है, और जो आपको ये मिनरल्स होते हैं कैल्शियम के साथ मिलके ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये था ओवरऑल आपका डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन का।